नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज का हमारा विषय है भाषा के विविध रूप, जो कि शिक्षा और भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग रहता है। इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि भाषा के विविध रूप कौन-कौन से होते हैं, वो भी विद एग्जाम्पल। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि भाषा क्या है, भाषा क्या होती है, जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं, विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, जिससे हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो क्या है? भाषा है। आज हम भाषा के विभिन्न रूप पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है बात करते हैं कि प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं। एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। देखिए, सबको पता है कि मौखिक भाषा कौन-सी होती है, जिसमें क्या है हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं? बोलकर प्रकट करते हैं, जो बोलचाल में हम यूज़ करते हैं। दैनिक जीवन में बातचीत करने के लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो कौन-सी भाषा है? मौखिक भाषा। और दूसरी है लिखित भाषा। लिखित कौन-सी होती है? जिसमें हम क्या करते हैं? लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रयोजन के आधार पर भाषा के अनेक रूप होते हैं। भाषा का स्वरूप कुछ दूरी पर ही बदल जाता है। इसी पर जो है एक कहावत भी दी गई है कि कोस-कोस पर पानी बदले 10 कोस पर बानी। मतलब इसका क्या कहने का तात्पर्य है कि कोस-कोस पर क्या है? पानी बदल जाता है। अर्थात हर 10 कोस में क्या है? भाषा का स्वरूप भी बदल जाता है। देखिए, आपने देखा होगा कि आपने अपने क्षेत्र में भी देखा होगा कि 2 किलोमीटर की दूरी में भी क्या है? लोगों की भाषा चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हर 10 कोस पर भाषा का स्वरूप बदल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं भाषा के विविध रूप की इसके जो विविध रूप है वो कौन-कौन से हैं। इसके विविध रूप है मूल भाषा, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, आदर्श भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, सांस्कृतिक भाषा और बोली। सबसे पहले हम मूल भाषा की बात करेंगे। मूल भाषा या प्राचीन भाषा आधुनिक भाषाओं की जननी है। भारत की मूल भाषा के रूप में संस्कृत विशेष महत्व रखती है। मूल भाषा से आगे चलकर अन्य भाषाएं उत्पन्न होती है। यह भाषा परिवार की पहली भाषा होती है। देखिए, मूल भाषा क्या होती है? वह जो किसी व्यक्ति की पहली यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज होती है, या आप बोल सकते हो कि जिसे उसने सबसे पहले सीखा या समझा हो। ये भाषाई विकास की आधारशिला होती है और जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें बोलना या समझना सबसे पहले हुआ हो। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मूल भाषा क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे मातृभाषा की। मातृभाषा का अर्थ होता है माँ से सीखी हुई भाषा। प्राय हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि बच्चा माँ से बोली सीखता है, भाषा नहीं। बालक की मातृभाषा उसकी क्षेत्रीय भाषा है। हिंदी उत्तर भारत एवं मध्य भारत के अधिकाधिक भागों की भाषा है, इसलिए इस क्षेत्र की मातृभाषा भी कही जाएगी। देखिए, यहाँ पर क्या समझाने का प्रयास किया गया है, आप इजी लैंग्वेज में समझिए कि जो मातृभाषा होती है वो क्या होती है? माँ की भाषा होती है, जिसे बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले अपने माँ या अपने परिवार से सीखता है। ये जो भाषा होती है ये स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, ये सिखाई नहीं जाती है। मतलब ये नेचुरली होती है, स्वाभाविक रूप से सीख सकते हैं इसको। जिस भाषा का प्रयोग बच्चे के लिए सबसे पहले मतलब बातचीत के लिए होता है, कम्युनिकेट करने के लिए होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये एक प्रकार की सामाजिक भाषा होती है। बच्चा जो होता है वो इसके साथ मतलब भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो आप इसको कह सकते हो कि यही क्या है? मातृभाषा कहलाती है। इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो इसमें जैसे कश्मीर में कोई बच्चा जन्मा है तो उसकी क्या मातृभाषा होगी? कश्मीरी। ठीक है, राजस्थान में कोई जन्मा है तो उसकी क्या होगी? मारवाड़ी। और पंजाब में है तो पंजाबी। तो इस प्रकार से ये क्या है? मातृभाषा रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रादेशिक भाषा की। किसी विशिष्ट प्रदेश में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। कोठारी आयोग के अनुसार बालकों को त्रिभाषाएं पढ़ाई जाए, जिसमें एक प्रादेशिक भाषा भी हो। यह भाषा उस क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और लोक साहित्य की वाहक होती है। देखिए, जो प्रादेशिक भाषा होती है वो किसी राज्य या क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो भाषा होती है ये संस्कृति, परंपरा, वो साहित्य से जुड़ी होती है। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श भाषा। किसी भाषाई क्षेत्र में कई बोलियां हो सकती है। इन बोलियों में कई बोली व्याकरण, काव्य, लोकप्रियता आदि के आधार पर आदर्श बन जाती है। हिंदी में खड़ी बोली की यह महत्ता प्राप्त है। उदाहरण है इसमें जैसे कृपया आप कल विद्यालय समय से आए। इसमें क्या है? शुद्ध, विनम्र, प्रभावशाली और स्पष्ट भाषा का प्रयोग हुआ है।
देखिए, जो ये आदर्श भाषा होती है, ये वे भाषा होती है जो किसी देश या समाज के सभी लोगों को आपस में जोड़ सके, ठीक है? जिसे सभी आसानी से बोल सके, समझ सके या फिर पढ़ सके, और जो भाव, विचार जो ज्ञान रहता है, उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में ये सक्षम हो सके, वही एक आदर्श भाषा होती है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रभाषा। भारतीय संविधान ने राष्ट्रभाषा का गौरव हिंदी को प्रदान किया है। हिंदी में राष्ट्रभाषा के पद पर पदासीन होने के समस्त गुण हैं। इसे देश के अधिकतर राज्य एवं अधिकतम जनता जानती, समझती एवं बोलती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय भावना और पहचान को व्यक्त करती है तथा जिससे देश की अधिकतम जनसंख्या समझ और प्रयोग कर सकती है। देखिए, जो राष्ट्रभाषा है वो क्या होती है, किसी देश की पहचान, उसकी संस्कृति या फिर एकता की प्रतीक होती है, जिसे पूरे देश में राष्ट्रीयता स्तर पर जो है अपनाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर जिसको अपनाया जा सके वही क्या होती है, राष्ट्रभाषा होती है। लेकिन यहाँ आपने एक ध्यान रखना है कि लेकिन आपने यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि भारत में कोई भी संविधान द्वारा घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है? संविधान द्वारा घोषित राजभाषा है जो कि हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है, तो ये आपने याद रखना है। देखिए, 343 अनुच्छेद में कहा भी गया है कि हिंदी देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा होगी, ठीक है? क्या होगी? भारत की राजभाषा हिंदी होगी। तो राष्ट्रभाषा जो है, क्या है? अभी संविधान में घोषित नहीं की गई है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जिस भाषा के माध्यम से एक देश दूसरे देशों के साथ विचारों, व्यापारों आदि का आदान प्रदान करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। आज यह गौरव अंग्रेजी भाषा को प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? वे भाषा जिसे क्या है, कई देशों में पढ़ा जा सके, समझा जा सके, जिसका उपयोग हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार के लिए या फिर व्यापार के लिए, या आप बोल सकते हो विज्ञान, शिक्षा, इन सभी के लिए यूज होता है, ठीक है? तो अगर हम बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी को क्या है, ये गौरव इस समय प्राप्त है, और अंग्रेजी 70 प्लस जो है देशों में शिक्षा या व्यापार में प्रयोग की जाती है। तो ये होती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इसके बाद हम बात करेंगे सांस्कृतिक भाषा की। यह प्राचीन भाषा किसी जाति की सभ्यता, संस्कृति, कला, ज्ञान, व्यवहार, आचार, विचार आदि की प्रतीक है। भारत में ऐसी भाषा संस्कृत है और यूरोप में ऐसी भाषाएं ग्रीक एवं लैटिन है। देखिए, जो सांस्कृतिक भाषा होती है वो भाषा होती है जिसमें क्या है, किसी समाज व देश की प्राचीन परंपराएं रहती है, धार्मिक ग्रंथ रहते हैं, किसी प्रकार की कला है, साहित्य है, वो संस्कार इसमें शामिल होते हैं, संस्कार इसमें संचित होते हैं। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में क्या है, संस्कृत मुख्य रूप से है, ये सांस्कृतिक भाषा है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे बहुत ही प्राचीन में और महत्वपूर्ण ग्रंथ रहते हैं, जैसे वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, ये सभी ग्रंथ क्या है, संस्कृत में उपलब्ध है। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट जो हमारी रहने वाली है भाषा, वो है बोली। ये भी हमारे क्या है, भाषा का एक विभिन्न रूप है। बोली क्या है, किसी सीमित क्षेत्र की उपभाषा बोली कहलाती है। जो बोली होती है वो भाषा का ही एक रूप है। बोली वह स्थानीय भाषिक रूप है जिससे किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या समुदाय के लोग आपसी संवाद हेतु प्रयोग करते हैं। आमतौर पर इसमें व्याकरण के कठोर नियम नहीं होते हैं। देखिए, जो बोली होती है वो क्या है, जो किसी विशेष क्षेत्र पर जो है या फिर किसी गांव में समुदाय के लोगों द्वारा यूज की जाती है, इनके द्वारा बोली जाती है, और भाषा का ही एक रूप रहती है, और आमतौर पर बोलचाल में ये प्रयोग होती है। इसमें किसी प्रकार के व्याकरण के कठोर नियम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे हम बात करेंगे कि प्रयोग की दृष्टि से भाषा के रूप हमने पहले भी बात कर चुके हैं हम इसके बारे में, कि एक तो जो है उच्चारित भाषा है जिसको हम मौखिक भाषा कहते हैं, और दूसरी लिखित भाषा है। उच्चारित भाषा कौन सी है, जिसको हम क्या है, बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित कौन सी है, जिसको हम लिखकर प्रकट करते हैं, वो क्या है, लिखित भाषा है। अब निष्कर्ष लिखना आपने नहीं भूलना है, क्योंकि निष्कर्ष बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। भाषा के विविध रूप हमें यह समझाने में सहायक होते हैं कि भाषा कोई स्थिर माध्यम नहीं है, बल्कि ये समाज, क्षेत्र, परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार बदलने वाला एक जीवंत और लचीला साधन है। भाषा क्या है, क्या समझाते हैं हमारे को ये भाषा के विविध रूप की? भाषा कैसी है, स्थिर नहीं है। ये कैसी है, ये समाज, कोई भी क्षेत्र है, परिस्थिति है किसी भी प्रकार की, या फिर व्यक्ति के अनुसार इसको क्या है,
जीवित रखा जाता है। ठीक है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, भाषा के विविध रूप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है और यहाँ से जो है आपके जो एलटी का टेट भी रहता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपने इसको जो है अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। कोई भी किसी भी प्रकार का आपको वीडियो में डाउट रहता है, क्लास में डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जो है आगे बढ़ते रहिए, क्रिएटिव बनते रहिए।